नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। आज का जो टॉपिक है वह है बलिदानी यतीन्द्र नाथ दास जी। एक क्रांतिकारी युवा थे। आपका जन्म एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। आपके पिता जी का नाम बंकिम चंद बिहारी दास था। 1904 ईस्वी में आपका जन्म हुआ था। आप क्रांतिकारी युवा थे और क्रांतिकारियों के साथ मिलके देश में आंदोलन करते थे। कांग्रेस का काम भी बहुत दिनों तक किया आपने। और आपने उस क्रांतिकारी आंदोलन से जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके जड़ें हिलाकर रख दिया था। आपने आपका देश के प्रति बहुत गहरा योगदान है। और आपका जो नाम था वो काली बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे आप। और आपके साथ कई सारे युवा और लगे थे जो क्रांतिकारी में आपका सहयोग करते थे। पुलिस ने कई बार आपको गिरफ्तार किया। उस गिरफ्तारी में आपको पुलिस अधीक्षक या पुलिस विभाग जो जेल प्रशासन था उसके द्वारा बहुत परेशान किया गया। आपको आपको मारा पीटा गया। इससे आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ। और इसी स्वास्थ्य के चलते जब आप जेल से बाहर आए तो पुनः क्रांतिकारियों से जुड़ गए और लगातार आपने कांग्रेस के साथ मिलके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। बाद में फिर से आपको गिरफ्तार किया गया और कई बार गिरफ्तार किया गया, कई बार परेशान किया गया। बार बार गिरफ्तार करने की वजह से आपकी जेल में ही हाथापाई हुई। जेल अधिकारियों के साथ लड़ाई झगड़े हुए, मारपीट हुआ। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने इसके बाद आपने क्या किया कि आपने अनशन कर दिया जेल में ही। जेल में अनशन शुरू कर दिया। उस अनशन से परेशान होकर अधीक्षक ने, जो प्रशासन अधीक्षक है, पुलिस अधीक्षक, वो आपसे उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। 27 सितंबर 1926 को आपको रिहा कर दिया गया। ध्यान रहे, 27 सितंबर 1926 को रिहा किया गया। और 1904 में आपका जन्म हुआ था। आपके पिताजी का नाम था बंकिम बिहारी दास, श्री बंकिम बिहारी दास। और आप उस समय परीक्षा दे रहे थे और परीक्षा को छोड़ के, प्रवेश परीक्षा को छोड़ के आंदोलन में आपने भाग लिया था। रिहा होते ही यतीन्द्र दास जी ने पुनः क्रांतिकारियों की गतिविधियों में लग गए। यह वह दौर था जब काकोरी कांड के 4 क्रांतिकारी फांसी पर लटका दिए गए थे। उसी दौरान साइमन कमीशन आया था और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय बलिदान हुए थे। साथ में पुलिस सुपरिंटेंडेंट सैंडर्स मारा गया था। असेंबली में बम गिरा था। इसी सिलसिले में यतीन्द्र नाथ दास भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। लाहौर षड्यंत्र नाम से इन पर मुकदमा चला था। जेल में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के कारण इन्होंने जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया गया। अनशन काफ़ी लंबा चला। इसी अनशन के दौरान जेल में ही यतीन्द्र नाथ दास शहीद हो गए थे। कलकत्ता में इनकी शव यात्रा में भारी भीड़ ने भाग लिया। वहाँ इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था वो बलिदानी यतीन्द्र नाथ दास के बारे में था। बहुत कम लोग जानते हैं शायद इतिहास में। मैं तो अपने स्कूल में स्कूलिंग शिक्षा में कभी इनके बारे में पढ़ा नहीं था। आज मुझे एक पुस्तक हाथ लगी तो मैंने कहा पढ़ते हैं और अपने व्यूअर को इसको दिखाते हैं। तो धन्यवाद। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने देश को, युवाओं को भेजिए और बताइए इनको कि हमारे देश में कितने क्रांतिकारी युवा थे जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र घूम रहे हैं और स्वतंत्र हुए हैं। उन्हीं की वजह से आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।